तो इस चैप्टर का पहला कंटेंट रूट्स। तो रूट्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन, और इसका फंक्शन हमें रटना है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसे याद रखना है हमें, और मैं बताऊंगा इसे क्यों याद रखना है, क्योंकि आगे चल के हमारे काम आएगा। वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। अगर हम यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ओरिजिनेट होता है, ये ओरिजिनेट होता है रेडिकल से। रेडिकल कहाँ पे? आपका सीड में एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, जिसमें ऊपर की तरफ आपका प्लूम्यूल होता है और नीचे होता है आपका रेडिकल। प्लूम्यूल ओरिजिनेट करता है आपका स्टेम, और रेडिकल ओरिजिनेट करता है आपका रूट। सबसे पहले रूट के अंदर जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो होता है रूट कैप। रूट कैप, यहां पर हम बात करते हैं थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो लाइन है ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो उसको हमें एज इट इज याद रखना है। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर, रूट कैप के लिए हम याद रखेंगे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर। और ये क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ टेंडर एपेक्स। अगर यहाँ हम टेंडर एपेक्स की बात करते हैं, क्यों करता है इसकी प्रोटेक्शन ये? क्योंकि टेंडर एपेक्स पे हमारा होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पर टिश्यूज का रैपिड डिवीजन होता है, दे डिवाइड रैपिडली। और यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो डेंस प्रोटोप्लाज्म वाले होते हैं, उनका थिन सेल वॉल्ड होते हैं वो, और वेरी स्मॉल, वो बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम यहाँ पर बात करते हैं, उसे कहते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट रीजन होता है, यहाँ पर यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एलोंगेट होते हैं, इसीलिए इसका नाम होता है रीजन ऑफ एलोंगेशन। इसके अंदर रैपिड एलोंगेशन होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ग्रोथ। ग्रोथ किसकी? रूट की, इन लेंथ। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि आगे जाके जब ये सेल्स मेच्योर होते हैं, तो ये मेच्योर सेल जिस रीजन में होते हैं उसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पर मेच्योर्ड सेल्स होते हैं, इनके अंदर से एक्सटेंशन निकलते हैं। एक्सटेंशन वो कौन होते हैं? रूट हेयर्स। अब इनका काम क्या होता है? इन रूट हेयर्स का काम होता है एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देना, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज कर देना। हमें याद रखना है कि ये रूट हेयर्स जो हैं ये कोई सेल्स नहीं है, ये एक्सटेंशन ऑफ सेल्स हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर हम किसी भी रूट को निकालते हैं तो उसके अंदर ये सेल्स हमें ये रूट हेयर्स हमें दिखाई देते हैं। अब अगर यहाँ हम बात करते हैं अलग अलग रीजन्स की, तो ये है हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, और उनको प्रोटेक्ट करता हुआ रूट कैप। रूट कैप एंड में होती है, क्योंकि जब भी हम सॉइल के अंदर एक सीड को सो करते हैं और रूट जब एक्सपैंड होती है, तो रूट कैप मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले सेल्स को बचाता है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स जनरली 3 टाइप्स की होती हैं, इनको हमने 3 टाइप्स में डिफ्रेंशिएट किया है। वन इज टैप रूट, जो कि सिर्फ डाइकॉट्स में होती है। सेकेंड इज फाइब्रस रूट्स, जो कि सिर्फ मोनोकॉट्स में होती है। और तीसरी हम बात करते हैं एडवेंशियस रूट्स की। टैप रूट्स की अगर हम बात करें, ये ओरिजिनेट होती हैं रेडिकल से। अब इसके अंदर अलग क्या है, ये हम लोग इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि फाइब्रस रूट्स अलग क्यों होती हैं। रेडिकल से ओरिजिनेट होती हैं ये, फिर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी कि प्राइमरी रूट्स, और फिर सेकेंडरी रूट्स, और वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं हमारी टर्शरी रूट्स। इसका एक एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, और पेपर भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं इनका। देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं ओरिजिनेट होने के बाद यहाँ मेन रूट यानी कि टैप रूट की अगर हम बात करते हैं तो ये है प्राइमरी रूट। अब सेकेंडरी रूट की हम यहाँ बात कर सकते हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया, और इसके साथ निकले हुए यहाँ पर
आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ डिनोट भी कर रखा है रूट हेयर्स को। ये क्या करते हैं, ये हमारा एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं फाइब्रस रूट्स की। जैसे कि हमने बात की है सिर्फ मोनोकॉट्स में होती हैं, इनमें अलग क्या है देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि हम यहाँ बात करते हैं रेडिकल की। रेडिकल के बाद यहाँ प्राइमरी रूट्स निकलती हैं, जैसे कि सेम आपका टैप रूट्स में होता है। लेकिन ये प्राइमरी रूट्स जो होती हैं ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं। अब शॉर्ट लिव्ड होती हैं तो हम इन्हें कंसिडर ही नहीं करते, इसीलिए यहाँ लिखा जाता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ये लाइन भी आपकी एनसीईआरटी की है और ये कई एग्जाम्स में उठ के आती है डायरेक्ट। मोनोकॉट्स का हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, वीट और ग्रास। यहाँ हम फाइब्रस रूट सिस्टम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बात की थी कि ये बिल्कुल बेस ऑफ द स्टेम से निकलता है। यहाँ इसके अंदर हम देख सकते हैं कितना डिफ्रेंसिएशन है। यहाँ पर मेन रूट कितनी नीचे तक है और यहाँ पर कितनी शॉर्ट लिव्ड है। यहाँ बेस ऑफ द स्टेम से ही वो फाइब्रस रूट्स को ओरिजिनेट कर रहा है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवेंशियस रूट्स की। एडवेंशियस रूट्स वो होती हैं जो ओरिजिनेट होती हैं कहीं से भी, लेकिन रेडिकल से नहीं। इसका मतलब क्या होता है, देखो जैसे हम किसी भी काम के बारे में बात करते हैं वो एडवेंचरस कब होता है, जब उसे वैसे ना किया जाए जैसे उसे करना चाहिए। तो रेडिकल की अगर हम बात करें, रेडिकल से रूट्स ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन यहाँ पर रेडिकल के अलावा कहीं और से हो रही हैं तो वो एडवेंशियस रूट्स के अंदर आती हैं। इनमें अगर हम बात करें तो मॉडिफिकेशन के अंदर भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं, बट हम यहाँ बात करते हैं सिर्फ ग्रास, मॉन्स्टेरा, बैनियन ट्री, ब्रायोफाइलम, इस टाइप के एग्जाम्पल्स की, जो हम टाइप्स ऑफ रूट्स के अंदर मानते हैं, जो आपके ओरिजिनेट होते ही वहाँ से हैं। अब सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर जो है लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम्स विद बर्ड्स। यहाँ पर जो हम बर्ड देख रहे हैं लीफ के ऊपर से, यहाँ पर एक ये बर्ड निकल रहा है, इससे लीव्स ओरिजिनेट हो रही हैं, मतलब एक नया स्टेम ओरिजिनेट हो रहा है। और यहाँ नीचे अगर हम देखें तो यहाँ से रूट्स भी ओरिजिनेट कर रही हैं। तो इसलिए हम इन्हें एडवेंशियस रूट्स कहते हैं।